केरल में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान समय की धूल में खो गया था और अब केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। यह कब्रिस्तान सुल्तान का था। सुल्तान, जिनका नाम अब इतिहास के पन्नों में धुंधला हो गया है, यहां शांति से सो रहे थे। यह जगह घने पेड़ों और जंगली पौधों के पीछे छिपा हुआ था। इन पेड़ों और पौधों ने कब्रिस्तान को एक रहस्यमय और डरावना रूप दे दिया था। लोग कहते थे कि यहाँ एक सुल्तान को दफनाया गया था। सुल्तान की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और हर बार इसमें कुछ नया जुड़ जाता था। वे कहते थे कि वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी कब्र को श्राप मिला था। इस श्राप के कारण कोई भी यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं करता था। लोग रात में अजीब आवाजें आने की बात करते थे। ये आवाजें कभी कभी इतनी डरावनी होती थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। वे कहते थे कि यह कब्रिस्तान भटकती आत्माओं से भरा है, जो हमेशा के लिए फंस गई हैं। इन आत्माओं की कहानियां सुनकर लोग यहाँ आने से कतराते थे। यहाँ की हवा हमेशा भारी रहती थी, मानो दुख और डर से भरी हो। इस भारीपन ने कब्रिस्तान को और भी डरावना बना दिया था। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी टूटे हुए कब्रों को छूने से डरती थी। ऐसा लगता था जैसे सूरज भी इस जगह के रहस्यों से डरता हो। सुल्तान का कब्रिस्तान रहस्यों की जगह थी। यहाँ हर पत्थर, हर पेड़ और हर कब्र एक कहानी कहती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ जीने वाले लोग कदम रखने से डरते थे। इस जगह की कहानियां सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ का हर कोना, हर छाया और हर आवाज एक अनकही कहानी बयां करती थी। बिल्ली, लूसी और रोहित सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे, हर खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते थे। वे सुल्तान के कब्रिस्तान के पास ही रहते थे। यह कब्रिस्तान उनके घरों से कुछ ही दूरी पर था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। एक रात, पूर्णिमा की रात, उन्होंने एक समझौता किया। चांदनी रात में सब कुछ रहस्यमय और रोमांचक लग रहा था। उन्होंने कब्रिस्तान का पता लगाने का फैसला किया। यह एक चुनौती थी जिसे वे टाल नहीं सकते थे। यह एक मूर्खतापूर्ण हिम्मत थी जो जवानी के जोश से भरी थी। उनके दिलों में डर कम और उत्साह ज्यादा था। उनमें से कोई भी कहानियों पर वास्तव में विश्वास नहीं करता था। वे सोचते थे कि ये सब बस लोगों की बनाई हुई बातें हैं। दोस्तों, हमें ये करना होगा। यह हमारी हिम्मत की परीक्षा है। यह सिर्फ एक कब्रिस्तान है ना? इसमें डरने की क्या बात है? मुझे नहीं पता बिली, ये जगह मुझे अजीब लगती है। ये जगह मुझे डराती है। यहाँ की हवा भी अजीब सी है। चलो लूसी, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मजे के लिए है। हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हम अंदर जाकर तुरंत बाहर आ जाएंगे। कोई भी हमें देखेगा नहीं। वे प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। चांदनी रात में उनकी परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थीं। लोहे के जंग लगे फाटक चरमर करते हुए खुले, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, लेकिन दोस्तों ने अपना मन बना लिया था। वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले थे। वे अंदर चले गए, उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वे तैयार थे। कब्रिस्तान के अंदर की हवा ठंडी थी। इसमें गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध आ रही थी। दोस्त कब्रिस्तान में और अंदर चले गए। कब्र के पत्थर खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनकी परछाई लंबी और खतरनाक थी। क्या तुमने वो आवाज सुनी? क्या आवाज? मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। रुको, सुनो। तभी उन्होंने उसे सुना। एक फुसफुसाहट, धीमी और सिहरन पैदा करने वाली। ये खुद परछाइयों से आती हुई लग रही थी। उनका खून ठंडा हो गया। वे रुक गए, ध्यान से सुनने लगे। फुसफुसाहट तेज होती गई, उनके चारों ओर हवा की तरह घूमती रही। अचानक अंधेरे से एक व्यक्ति निकला। ये एक आदमी था जिसने बहते हुए वस्त्र पहने हुए थे। उसकी आंखें एक हल्की अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। किसने सुल्तान के कब्रिस्तान में दखल देने की हिम्मत की? दोस्त डर के मारे जम गए। डरो मत, मैं अकबर हूँ। मैं यहाँ फंस गया हूँ। मेरे साथ और भी कई लोग हैं। हम एक भयानक अभिशाप के शिकार हैं। भाग 5, डायन का श्राप। अकबर ने उन्हें एक भयानक कहानी सुनाई। सदियों पहले एक शक्तिशाली डायन ने इस भूमि को श्राप दिया था। वह सुल्तान की मृत्यु से बहुत दुखी थी। अपने दुहक में उसने उसकी आत्मा और उन सभी लोगों की आत्माओं को फंसा लिया जिन्होंने कब्रिस्तान की दीवारों के भीतर मरने की हिम्मत की। अकबर ने बताया कि श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका डायन की जादू की किताब को ढूंढना है। यह जंगल में गहरे छिपा हुआ है, जिसकी रखवाली उसके वफादार नौकर करते हैं। दोस्तों ने सुना
उनके दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरे हुए थे। भाग 6 जंगल में सफर। जंगल अंधेरा और खतरनाक था। कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे और हवा में उमस और नमी भरी हुई थी। अजीब जीव चमकती आंखों से पेड़ों से उन्हें देख रहे थे। लेकिन हमें चलते रहना होगा, हम अब पीछे नहीं हट सकते। हाँ, अकबर और बाकी लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं। पास रहो और अकबर के निर्देशों का पालन करो। हमारी टॉर्च हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल देगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनके चारों ओर सिमट रहा हो। हवा में अनजान फूलों और गीली धरती की गंध घुली हुई थी। वे जानते थे कि वे एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर हैं। भाग 7 बोंस शरारती कंकाल। जैसे ही वे जंगल में और गहरे गए, वे एक खुले मैदान में आ गए। बीच में काई से ढकी चट्टान पर एक कंकाल बैठा था, लेकिन यह कोई साधारण कंकाल नहीं था। अच्छा, आप जैसे 3 छोटे छोटे जीव मेरे विनम्र निवास स्थान पर क्या कर रहे हैं? दोस्त डर गए थे, लेकिन कंकाल के चंचल लहजे ने उन्हें थोड़ा सुकून दिया। हम एक जादू की किताब की तलाश कर रहे हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? डायन की जादू की किताब तुम कहते हो? दोस्तों ने आशान्वित नजरों का आदान प्रदान किया, यह महसूस करते हुए कि उनकी यात्रा शायद बेहतर होने वाली है। कंकाल ने अपना परिचय बोंस के रूप में दिया। वह एक शरारती आत्मा थी जो जंगल की रखवाली के लिए बाध्य थी। वह उनके अच्छे इरादों को भांप सकता था और उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। डायन के नौकर आम के पत्तों के स्पर्श से डरते हैं, इन्हें ले लो, ये आपकी रक्षा करेंगे। बोंस ने उन्हें ताजे हरे आम के पत्तों का एक बंडल दिया। पत्तों से हल्की मीठी सुगंध निकल रही थी। दोस्तों ने बोंस को धन्यवाद दिया। उनके दिल नए सिरे से आशा से भर गए। वे अपने सफर पर चलते रहे, उस अप्रत्याशित साथी के प्रति कृतज्ञता की भावना से भर गए जो उन्हें मिला था। अकबर के निर्देशों का पालन करते हुए वे अंततः एक छिपी हुई झील पर पहुंचे। यह झील घने पेड़ों से घिरी हुई थी और चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध फैली हुई थी। चांदनी की हल्की रोशनी में झील की सतह पर एक अजीब सी चमक थी। यह चांदनी में चमक रही थी, इसकी सतह शांत थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। झील की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। झील के बीच में कमल के फूलों की एक क्यारी पर एक चमकता हुआ डिब्बा रखा हुआ था। यह डिब्बा किसी जादुई शक्ति से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था और उसकी चमक ने चारों ओर की धुंध को और भी रहस्यमयी बना दिया था। वे सहज रूप से जानते थे कि यही वह थी, डायन की जादू की किताब। यह किताब सदियों से खोई हुई थी और अब यह उनके सामने थी। इस किताब में अनगिनत रहस्यों और जादुई मंत्रों का भंडार था। यही तो है डायन की जादू की किताब। हमें इसे हासिल करना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इस किताब की रक्षा के लिए कई जादुई बाधाएं और खतरनाक प्राणी हो सकते हैं। डिब्बे को वापस लाना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और हर कदम पर उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। उन्हें झोंक से भरे पानी से गुजरना पड़ा। हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। पानी में छिपे खतरों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाई। उनका दृढ़ संकल्प श्राप को तोड़ने के विचार से प्रेरित था। वे जानते थे कि अगर वे सफल हो गए तो वे एक महान कार्य को अंजाम देंगे। हम यह कर सकते हैं, बस थोड़ा और। हमें अपने लक्ष्य के करीब हैं और हमें हार नहीं माननी चाहिए। अंत में वे बॉक्स तक पहुंचे और ध्यान से उसे पानी से बाहर निकाला। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था और उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। अब उनके पास वह जादुई किताब थी जो सदियों से खोई हुई थी। वे कब्रिस्तान लौट आए। बिल्ली के हाथों में चमकता हुआ डिब्बा कसकर जकड़ा हुआ था। अकबर उनका इंतजार कर रहा था। उसका भूतिया रूप अंधेरे में चमक रहा था। वह उन्हें कब्रिस्तान के केंद्र में ले गया, जहां कहा जाता था कि सुल्तान को दफनाया गया था। बस हो गया, हम बहुत करीब हैं। कांपते हाथों से उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर एक चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी हुई थी, जिसके पन्ने अजीबोगरीब प्रतीकों और मंत्रों से भरे हुए थे। पीछे हटो, मैं मंत्र पढ़ूंगा। अकबर ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज खामोश कब्रिस्तान में गूंज रही थी। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। जमीन कांपने लगी। किताब से एक अंधाधुंध रोशनी निकली, जिससे पूरा कब्रिस्तान एक भयानक चमक से नहा गया। उन्होंने अपनी आंखों को ढंक लिया। उनके कान बहरे कर देने वाली दहाड़ से बज रहे थे और फिर
जैसे अचानक शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो गया। डायन प्रकट हुई। उसका रूप विकृत और कमजोर था। वह गुस्से से चिल्लाई, लेकिन उसकी शक्तियां चली गई थीं। वह धूल में मिल गई, केवल शांति की भावना को पीछे छोड़ गई। कब्रिस्तान भोर की कोमल रोशनी से नहा गया था। हवा हल्की, साफ महसूस हुई। श्राप टूट गया था।